सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया में बहुत दुख है। आदमी अपना दुख भूल जाता है दूसरे को दुख को देख के। बड़े भाई परवीन भाई, थोड़ा शेयर कर देना ग्रुपों में। ये हमारी बहन है और ये हमारी माताजी है। और सभी भाई शेयर करना। और बड़कल में जमाई कॉलोनी है। ये जमाई कॉलोनी से आई है मेरे पास और दर दर की ठोकर खा रही हैं और इतनी परेशान है कि ये अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकती हैं। इन्होंने हताश इनकी ज़िंदगी में है और निराशा ही निराशा, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। तो ज़रा हम इन बहन से और माताजी से ज़रा पूछेंगे थोड़ा कि इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार और धोखा है। यहीं फेंक दो। अत्याचार और धोखा हुआ जिसको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, परमात्मा ईश्वर। और किसी बहन बेटी के साथ ना हो, चाहे कोई भी धर्म की बेटी हो, लेकिन बेटी सभी की है और बेटी में साझा सभी का होता है। और हमारे धर्म में तो लिखा भी गया है कि दूसरे की बेटी, अपने प्राण चले जाएं लेकिन दूसरे की बेटी, धर्म की बेटी हो, समाज की बेटी हो, उस पर आँच ना आए। तो हम अभी ज़रा बात करते हैं इन माताजी से। माताजी कहाँ से आए आप? मैं बेटा बड़कल पहाड़ी पे से आई, तुम प्याऊ पे, जहाँ गुड़गामा रोड का चढ़ाई पे से। अच्छा, मैं बहुत दुखी बेटा। कौन सी कॉलोनी है वो? जमाई कॉलोनी। जमाई कॉलोनी। हाँ बताओ, आपको मेरे पास किसने भेजा? बेटा मैं किसी ना भेजो, मैं तो अपना लूज देख के मैं आई। ऐसे कैसे आ गए अचानक? हाँ बेटा मैं ऐसे ही आई। आपकी वीडियो देखी थी। हैं? आपकी वीडियो देखी थी ना मैंने उस पे, तो एक बार मैंने आपका नंबर पहले मैंने यूज कर रखा था, तो इस वजह से मैंने आपको फोन किया आपको। अच्छा। आप गरीब के बहुत साथ दे या हमारे में सीधा आई बेटा मैं आपको। अच्छा, पहले आप ही बताओ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, फिर मैं बेटी से बाद में पूछूंगा। हाँ क्या बेटा, हुआ? मैंने सोची मेरे बच्चे की अच्छा घर बस जा, दूर दूंगी तो मेरी बेटी सही सुख चैन से रहेंगे। तो 3 साल तक वो लड़का सही रहे। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा जमीन जायदाद अपने माँ बाप के घर जाकर 2 बच्चे इसके खत्म हो गए। तुम हिंदू हो मुसलमान? बेटा मैं तो हूँ, लेकिन अब तो कोई भी जात समझ ले। मैं मुसलमान कहा, मुसलमान कोई हमारा कोई थोड़ी, लेकिन हूँ तो हूँ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। रोशनी। हाँ। तो जो लड़का है उसका नाम क्या था? उसके रिजवान अहमद लोहार। अच्छा, तो अब बताओ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? मेरे बेटी के साथ बेटा फिर उसने लड़का जब मकान टूट, जब तो पहले सही रहे करे, हमें पता नहीं तब मैंने यूज किया था। अभी पूछूंगा आपसे। हाँ, फिर बेटा मैंने सोची कि चल बाहर का आदमी अच्छा घर बस जा को, हमें कहा हमारी बेटी तो घर बस ही चाहिए। मैंने बेटा सोची कहा रो, मतलब वहाँ के साथ 3 साल तक सही रहो, खूब प्यार मोहब्बत करो, खूब आना सब चीज़ जो कुछ कही ना। तब मैंने सोची बेटा मैं आज न कल मैं जिंदी हूँ, कभी भी मेरे मौत आ सके। मैंने सब चीज़ के घर की मालिक वही बना दी है। जहाँ जमीन उमीन जो कुछ ही मेरे पे सारे बेच के यही के नाम कर दी, लड़की के नाम। अब लड़की के नाम पे करवा के इसने वहाँ के नाम करवा दिए ATM में, बाहर यहाँ पे आवे ना चलाने को। बस वो लड़का ने मकान टूटते ही भागो, बहाना लगा बेटा नौकरी में दिल्ली जा रहे हैं कि मकान बेचने है। मम्मी मैं तो वहाँ काम करके तुम्हें पैसा भेजते रहूँगी। चलो मैं इस बेटिया से पूछता हूँ। बेटी आप बताओ, बहन जी आप बताओ, आप बेटी भी हो मेरी समझ लो और बहन समान हो मेरी। आपके साथ क्या क्या हुआ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक है। महक नाम है, पर बिस्मिल्लाह नाम से कोर्ट मैरिज लिखा हुआ है मेरा। अच्छा, वैसे तो मुस्लिम ही हो ना? हाँ। ठीक है। और उस लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम रिजवान अहमद लोहार है। वो रिजवान अहमद लोहार। अच्छा, यानी कि हाँ तुम्हारे में कास्ट होती है जैसे है। हाँ तब इनके हाँ। तो कैसे उसकी कॉन्टेक्ट में आई, कैसे शादी हुई उससे? वो मतलब मैं पहले पढ़ाई करती थी दिल्ली में, तो मेरी मम्मी यहीं रहती थी। तो वो बंदा वो दिल्ली का ही था खास, तो उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाला। तो कुछ दिन नंबर निकालता रहा, फ़ोन करता रहा, ये वो उल्टा सुल्टा मेरे को पता नहीं ब्लैकमेल करने लगा। तो मैं कह रहा तुम्हारी मम्मी के बारे में ये बोलूँगा, तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो मुझे रास्ते में मिलती है तेरे साथ बदतमीजी करूँगा। मुझे बहुत मतलब बकाया। मैंने मम्मी को ही बोला एक बार। तो मैंने क्या, अगर तुझे मुझसे शादी करनी है अब मेरी मम्मी से बात करो। मैंने डायरेक्ट इससे इतना बोला। वो बंदा मेरे घर, फिर इसके बाद में दिल्ली से मैंने अपनी पढ़ाई छुड़वा दी। मैं हार गई थी उस लड़के से दूर होने के लिए। पढ़ाई छुड़ाने के बाद मैं यहाँ पे अपने घर आ गई वापस। घर आने के बाद वो बंदा मेरे पीछे यहाँ पे जॉब, मतलब यहीं पे नौकरी करने लग गया।
नौकरी करने के बाद वो किसी दिन मेरे घर आया तो मेरी मम्मी पूछने लगी कि भाई कौन है क्या है, तो वो मेरे घर पे आकर रहने लगा, कह रहा आंटी मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मेरे ना पापा हैं और मेरी जो माँ है बहन है वो सौतेली है, मुझे ऐसा बोला उन्होंने मेरी मम्मी को। तो उसके बाद उसने सौतेली बोल के 1 साल तो बिना शादी करा मेरे साथ, तो मतलब गंदा काम करता रहा। मैंने उसको बोले कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर रहा, तो मुझे ये बता, कोई रीज़न बता। वो कह रहा मैं पहले घर बनाऊंगा उसके बाद शादी करूंगा। फिर मैंने उसके मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, उसके बाद वो मुझे यहाँ से लेके कश्मीर लेके गया। यहाँ के सब कॉलोनी वाले ने मना कर दिया कि पता नहीं ना जात का पता नहीं कुछ पता, और हम नहीं कर सकते। परिवार को बुलाओ, परिवार वाले उनके नहीं आ रहे थे। हमें नहीं पता कि वो उसके परिवार वालों को क्यों नहीं बुला रहा। मेरे साथ गलत काम, मतलब उसके दिमाग में पहले ही से था मेरे साथ गलत काम करने के लिए। फिर यहाँ से कश्मीर लेके गए। कश्मीर में मेरे से खुद कोर्ट मैरिज, निकाह अपनी मर्जी से सब कुछ उसी ने खुद किया, और घर जमाई बन के रहा। घर जमाई बन के फिर उसके बाद यहाँ रहने लग गया। फिर यहाँ पे पता नहीं मुझे धमका के रखता था, कभी तो चक्कू दिखाते थे, कभी कहते थे तुझे जान से मार दूंगा। और एक दिन मुझे पता चला ना, मेरे वजन से लगता था, बाइक खरीदी मेरे नाम से, तो उन्होंने कहा था मुझे एक दिन वजन लगा तो बैग लेके आई थी कश्मीर से। तो मैंने कहा रिजवान ये क्या है, तो उसने मुझे बोला है कि कुछ नहीं कपड़े सपड़े हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे पता है नहीं। उस दिन मैंने देखा, मैंने कि बैग इतना हल्का क्यों घर पे, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने कि जब तो बैग बाहर आता और हल्का क्यों है। लोग कह रहा यार मैंने किसी का ना सामान मंगवाया था, कोई फ्रूट मंगवाया था बहुत सारा, तो मेरे को उसी को दिया है। और रात को 2 बजे घर आए लौट के, 2-3 बजे। और उसके बाद उसने मेरे साथ ऐसा बदतमीजी नो करा। अगर किसी को मैंने जब सारी बात पता चला। उस बैग में क्या था ऐसा? उसमें वो ड्रग्स था, उसमें ड्रग्स था उसके पास। अच्छा, वो ड्रग्स सप्लाई करता था? हाँ जी, वो मेरे ऊपर ड्रग्स करता था। वो भी अब बताया उसने भी लास्ट में। अच्छा। कि मैंने ड्रग्स का काम करता। मैंने बोला मैंने कि मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मैं जेल चली जाऊंगी और तुम भी जेल चले जाओगी, मैं कहाँ जाऊंगी ना, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा अगर मैं चली गई जेल, अगर तुम जेल जाओगे तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा आपके साथ। तो मैं उसको समझाती थी, तो कह रहा लगा तू कौन सा ड्रग्स का काम। अच्छा बेटा, जब उन्होंने मुझे बोला ना ड्रग्स के बारे में, तो मैंने कहा 50 लाख रुपए कमा लिया है। मुझे बाद में पता चला जब उसने उस लड़की को लेके भागा है, फरार हुआ है। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो लड़की को दूसरी लड़की से क्यों शादी कर रहा है, जब तूने मेरे से शादी की मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी है। नो कहने लगा। फिर मैं यहाँ से मम्मी को जिद करी, मैंने कि मम्मी मैं जा रही हूँ कश्मीर। फिर वहाँ मैं चली गई उसके पीछे पीछे। फिर वहाँ मुझे रखा 1 महीना सही रखा था। उसके बाद मुझे सारी बात पता चली जब उस लड़की को लेकर फरार हुए, तब बताया कि मैंने तेरे को शादी इसलिए करी सिर्फ ड्रग्स के मारे, क्योंकि मैं इस लड़की के लिए पैसे कमाना था, इस वजह से मैं बाहर की लड़की। वो तुमने मुझे बताया था कि वो पहले भी कोई लड़कियां वगैरह क्या मैटर हो? हाँ वो मैटर वो है, वो बिहार की लड़कियां थी, 2 लड़कियां हैं, तो वो कम पैसे में बिकी थी। वो खुद पंचायत में सारी बात पता लगाया मुझे। तो जब मुझे वहाँ पंचायत में बोला, यानी कि ये लड़की भी बेचता था? हाँ जी, ये लड़की बेचता था पहले से। आपको भी बेचा? हाँ, मुझे 4 लाख में बेचा उसने। 4 लाख में? हाँ, रफीक नाम है जिसको उसने बेचा है। अच्छा, फिर आप कैसे छूट के आई वहाँ से? मेरी मम्मी गई थी, मुझे मम्मी बचा के लेके आई वहाँ से। अच्छा, यानी कि उसने पहले भी 2 लड़कियाँ बेच चुका है और एक लड़की वहाँ से फरार है, मतलब जो 2 लड़की थी ना उसको बेचा। एक तो शादी करके तो उसने ऐसे करते, उसके जो नाना है उसके भाई हैं अशरफ और उसके चाचा रफीक, वो कोर्ट मैरिज हाथों हाथ करवाता है लड़का का जो जेल ना हो 10 साल की। अच्छा। तो वो बताते हैं 10 साल की सजा होती है जेल की। वो हाथों हाथ कोर्ट मैरिज निकाह करते हैं और उसके बाद बेचते हैं लड़के को। अच्छा, सिस्टम है उनका? हाँ, जो कल हो गया उसको मतलब केस ना हो, वो सीधा बोलते कि मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे होते हैं। ठीक, शादी करके फिर बेचना। हाँ जी, ये बात। तो 1-2 दिन बस उसके परिवार वाले से मिलाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे साथ तो 3 साल रहा। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे को क्यों ऐसा कर रहा है। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा इसको गर्म गोली मत खिला, बच्चे के मतलब इसको बुखार चढ़ रहा है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे तुम बड़कल में आई हो, बड़कल से वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अपने आप को सरपंच बोलते हैं, आपको नेता बोलते हैं, क्या वो वहाँ के वो मदद नहीं कर रहे आपके जमाई कॉलोनी नहीं, के? कोई नहीं, कोई सब अपने को सब बकवास इंसान है, वहाँ के गंदे इंसान है, वो कोई नहीं कर रहे। अगर करते तो मुझे यहाँ पे इतनी दूर आने की क्या जरूरत होती। अगर वो अच्छे इंसान होते तो वो नहीं सोचते, सिर्फ अपनी बहू बेटी की सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी और की बहू बेटी हो कि मैं उसकी मदद करूं। कोई नहीं करता। न कोई हमारे गरीबी, कोई हमारे मदद करे कि चल कोई फितरा दे दूं, गरीब बेचारी पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, जैसे वैसे तो बोल रहे रमजान का महीना चल रहा है, लगा, वैसे सिर्फ बातों में ही है, कोई सहारा नहीं है। 2-4 गाड़ी लगे हैं,
वही से अपना गुजारा करती हूँ। पेंशन मेरे सरकार दे रखो, बस वही से खाती हूँ। नाज मिले करी तो अब नाज भी ना मिल रही है अभी। क्यों नहीं मिल रहा नाज? हाँ ना मिल रही अभी। राशन कार्ड के भी पता नहीं कहाँ सेंड नहीं करवाने वो हाँ तो थोड़ी सी भागदौड़ी कर लो, नहीं है तो हम बताएंगे हम। जो बात है बेटा, लेकिन हमारा कोई सहारा ना, कोई सोचे नहीं कि चल मर गए। आज झुग्गी जो टूटी है, बेटा रोना नहीं। जो झुग्गी टूटी है उसमें रह रहे हैं हम लोग। कभी आंधी आती है डर लगता है कभी कुछ ना हो जाए। बारिश में भी एक दिन आंधी में बहुत भीग रही कोई थी। मदद देवे, कोई और मदद सोचे नहीं कि नोच के खा लूं। घर टूटी जिस दिन, उस दिन सामान निकालने की बोला, कोई इसी ने भी वहाँ पे मदद नहीं की सामान निकाल दो। नहीं कि हम दो माँ बेटे अपने कैसे कैसे करके ये निकाल। हमारा बेटा, मैंने बाहर वाला इंसान को सोची ही कुछ और, लेकिन होगा बेटा मेरे साथ गलत। यहाँ रिश्ता करवाई मम्मी ने, यहाँ के भी गंदे इंसान निकले मेवात के, वो भी वैसे बहू बेटी को यूज करते और छोड़ते। यहाँ पे भी ऐसे ही गंदे इंसान। लेकिन वो छुड़वाने ढिंगड़ा आदमी रहे, पैसा लेवा अलग हो। कोई बेटा रोना नहीं। देखो तुम मेरी बेटा समान हो, मेरी बहन हो, आपकी मदद होगी। और देखो मैंने बेटा और बहन बोल दिया ना, मेरे पे जितना हुआ तुम मेरा घर भी देख सकती हो, समाज में मेरा नाम भी थोड़ा बहुत कि मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ। तू देख सुन बेटा, तू मेरी धर्म की बहन बन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइंदा कोई तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तेरे साथ हैं और अभी तेरे को लेके हम 21 सेक्टर चल रहे हैं। देखो तुम कहाँ धक्के खा रही हो, थोड़ा हमारी वजह से कुछ हेल्प हो जाए, हम भी प्रशासन को हाथ जोड़ेंगे कि भाई इस बहन की मदद करो। और जिसने ये काम किया भी है मान लो, उसको सजा तो मिले, जब तो तसल्ली होगी। अब ये लड़की बच्ची बेचारी इसलिए आई है कि उसने शादी कर ली, पहले इसके साथ शादी करी, लेकिन उसको इस लड़की को बेटी को न्याय तो मिले। क्या ये इस्लाम में यही सिखाया गया है कि एक बेटी को पकड़ो छोड़ो, दूसरी को पकड़ो छोड़ो, तीसरी, यानी यूज ही करते रहो। ये बेचारी मान लो। अब फिर बता रहा हूँ, बेटी की कोई जात नहीं होती। अब मुझे ये बताएं सारे भाई, जो भी सरपंच हैं, जो नेता बनते डोलते हैं कि भाई ऐसे है, अब ये बताओ मुझे सिर्फ कमेंट में भी और वैसे भी, कि ये बेटी कहाँ जाए और न्याय कैसे मिले? दो ही शब्द बताओ। ये ठोकर खा रही है माँ, इसका आदमी भी नहीं बेचारा, और बहुत परेशान है। मेवात में इसकी ज़मीन थी, वो बिकवा दी इसी लड़के ने। इसके साथ विश्वासघात किया, कम से कम जेल में तो जाए वो। जो कह रहे हैं ये 7 लुगाई जायज है मुसलमान में। हाँ मैं मानती हूँ। देखो हाँ सुनो, जो कह रहे हैं 7 लुगाई जायज है, मैं मान ली 7 लुगाई जायज है चलो मुसलमान में, पर ये तो बताओ जब तक बीवी नहीं कहेगी तो 7 लुगाई किस बात की मौजूद है? किस बात की? ठीक बात। और कहते हैं मोदी जी ने बोला है कि लड़की को अगर 3 तलाक अगर फोन पे कह दे तो बंदे को कड़ी सजा हो सकती है, पर मेरे साथ तो उससे भी ज्यादा हो रही है। लेकिन ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, सरकार तक, जब भी बात बनेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस बिटिया का साथ नहीं दिया। और आज ये मेरे पास आई है। मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, बेटी पहली मुलाकात है हमारी? हाँ जी पहली बार आई हूँ मैं। तो आपने फेसबुक से नंबर लिया था मेरा? हाँ जी फेसबुक पे मैंने आपकी न्यूज़ देखा था, तो मुझे वहीं पे मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ ना, तो मैंने आपका कांटेक्ट किया था, जब जाके मैंने आपको कॉल किया। तो बेटा अब आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ के जाओगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम। अभी 21 सेक्टर चलेंगे और मैडम से बात करेंगे क्या बात है, और हम तुम्हारी भागदौड़ी करेंगे, ठीक है ना? बहुत मेहरबानी होगी। नहीं मेहरबानी नहीं बेटा, हम तो सभी बहन बेटियों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन बेटी किसी की हो, आगे भी बहन बेटी और समाज के लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे, धर्म के लिए। चलो अब बेटा आप हमारे साथ चलो, हैं 21 सेक्टर चलते हैं। और नहीं पता कि मुझे छोटी सी उम्र में 14 साल की पढ़ाई करते में किसी ने मेरे को पता नहीं किसने मेरा नंबर दिया, क्या किया पता नहीं। मम्मी भी उस लड़के के चक्कर में भाग गई। मैंने सोची सही है, दूर सही है, और वो साथ ना मम्मी कुछ और सोची कि यहाँ के मुसलमान जितने भी देख रहे हैं ना, शेयर करना, ये मुस्लिम समाज से हैं और ये खुद कह रही हैं कि जमाई कॉलोनी में सब ऐसे ही हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं करी तब मेरे पास आई हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को मदद करनी चाहिए थी, फ़र्ज़ ये बनता है। और जो ये ठोकर खा रही है, इनको ठोकर ना खाती। आज इनके बारिश आ रही है और धूप आ रही है, झोंपड़ी में रह रही हैं, इनके पिताजी भी नहीं है, इसके अकाउंट से पैसा भी सारा खा लिया, और मेवात में जो ज़मीन थी वो भी बिकवा दी और वो भाग गया। अब ये बताओ, मरने के अलावा इनके पास कोई चारा है? सिर्फ कुछ नहीं इनके पास। मम्मी डाक खाने में रोई थी, मेरी मम्मी को पता नहीं था पैसे निकले एटीएम में पैसे, उसने वहीं पता नहीं कहाँ से निकाले। देखो बैंक देखो, मेरी मम्मी बहुत रोई, वहाँ पे हाथ जोड़ा बैंक वालों से, भाई एक बार देखो तो एटीएम से इतने सारे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम क्या कर सकते हैं, आपके पास एटीएम है, आप कभी आप नहीं देखो आप कहाँ से निकल रहे। आपने दे दिया होगा विश्वास पे। वो मेरा एटीएम लेके भाग गया था, बाद में जाके पता चला जब मैंने एटीएम बंद कराया। तो कश्मीर में वो कहाँ पे, कोई जगह का नाम? हाँ जी पता है,
जम्मू उतरेंगे ना, हाँ। जम्मू उतरने के बाद रामगढ़ जाते हैं। रामगढ़ में मेरे से कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, रामगढ़ में। अच्छा, उस लड़की से शादी की थी जम्मू में, और जो मुझसे शादी की थी रामगढ़ में। जम्मू उतरने के बाद रामगढ़ के बाद जाना खड़ी और सराची, तो वहाँ सराची का रहने वाला, ऊपर पहाड़ी पर। पहाड़ी पे। हाँ जी। तो वहाँ पे और कितने उनके परिवार वाले हैं? उसके सारे परिवार है। उसके नानू है ना, वो सारी लड़कियों के मतलब कोर्ट मैरिज निकाह करता है, जो मेरा नवासा ना फंसे। अच्छा। फिर उसके बाद उसके फायदा करता है, जब शादी नंबर है करवाता है। बेटा उनकी वहाँ की चौकी के सबके नंबर। अच्छा, वहाँ की चौकी के नंबर हैं? हाँ, सब हमको। तो आपने बात करी थी उनसे? वो भी करे भाई के पुलिस लाओ, हम पकड़वाएंगे। हाँ, ये नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि मामला यहाँ का है, बच्ची यहाँ की है। बाद में दे देंगे। चलो ठीक है, ये है। चलो नंबर ले लेंगे नंबर। ठीक है बेटा, आप हमारे साथ चलो 21 सेक्टर, आपकी मदद करते हैं। नमस्कार भाइयों।